जो है सौरभ का कत्ल किया गया। ये वीडियो है, आप देख सकते हैं, मैं चलाकर आपको दिखाऊंगी। बड़ी दिल जी, ये एक टांग साबती है जी, एक टांग कटरी जी, हाथ दोनों है नहीं जी। ये देखो, ये छाती भी फाड़ रखी जी, ये पेट दिख रहा है निचली साइड में जी। मुंह कहाँ गया इसका? मुंह ये रहा जी, एसिड गिर रखी इसके ऊपर, तेजाब गिर रखा जी मुंह के ऊपर तेजाब। हाँ जी, कति काला पड़ रहा है, शिकल भी नहीं आओ थी। बच्चों के पास कहाँ से केमिकल आओ था जी। ये तांत्रिकों का रचा खेल है। पहले ये प्लानिंग बनाई हुई है भाई, जेठा लड़का जो उसको ऐसे ऐसे उठाना था। और भी कई लड़कों की बात थी। एक और है बंजारों में लड़का, मांगे का लड़का, उसको भी उठाने की कोशिश करी। 3-4 बच्चों को उठाने की कोशिश थी। ये तांत्रिकों का काम है, मौलवियों का काम है। तो इस वजह से यह भेंट चढ़ाया गया हमारा लड़का। अरे शर्म करो, अगर तुमने बलि दी है ना तो देखने वालों शर्म करो। किसी के बच्चे की बलि देके तुम क्या सोचते हो कि तुम अपना घर बसा लोगे? अरे तुम किसी मासूम की बलि दे रहे हो, किसी के बच्चे की बलि दे रहे हो, किसी माँ बाप की आंखों में आंसू ला रहे हो। क्या तुम सुख से रह पाओगे? अंधविश्वास की बलि। आज एक बच्चा और चढ़ गया पानीपत के गढ़ सरनाई गाँव से। 14 साल का सौरभ, उसका एक दोस्त उसको बुला के लेके जाता है। उसके बाद उसका दोस्त छिपता फिरता है। CCTV फुटेज परिवार के द्वारा जो है निकाली जाती है। और उसके बाद जब पुलिस उसके दोस्त को, सौरभ के दोस्त को पानीपत से पकड़ती है, तो वही लड़का साहिल 1 किलोमीटर दूर गढ़ सिराय गांव से लाश बरामद करवाता है। और लाश भी छोटे से बच्चे की लाश टुकड़े टुकड़े में मिलती है। बच्चे का हाथ काट रखे थे दोनों, एक टांग काट रखी थी। बड़ी बेरहमी से सौरभ को मारा गया है। अभी तक ये गुत्थी सुलझी नहीं है कि आखिर क्यों मारा गया। अवस्था में मिली थी ये दोनों हाथ यहाँ से गायब जी। ये हाथ ऐसे कटे हुए थे, एक टांग कटी हुई थी जी। हाँ, तो हम तो वैसे ही पागल हो गए। मेरा माथा लगा रोड पे पड़ गया ऐसे ही, लड़के को देखते जी। सिर के बाल अलग अलग पड़े थे, मतलब टुकड़े टुकड़े कहीं कहीं मिले। लेकिन ये 3 वर्ष के साथ ही था वो। लेकिन उसके माँ बाप ने, जैसे हम उसके घर गए, तुम्हारा लड़का कहाँ है भाई? हमारा लड़का भी तुम्हारे लड़के के साथ था। तो आज जैसे हमने उसका गेट खुलवाया ना, भाई आपका लड़का, अगर वो हमारे गेट खुलवाने से पहले मैं बोला सौरभ तो है ही नहीं, सौरभ हमारा लड़का था जी। जी उनने क्या मेरा ये सौरभ को पूछना है, उनको कैसे मालूम होगा भाई? हाँ भाई उसको ढूंढेंगे, पता था उनको इन चीज़ों का शायद कहीं ना कहीं। हमने ये करा, ये नहीं करा भाई हमारा सौरभ उसके साथ है। भाई आप हमने ये पूछा भाई आपका लड़का कहाँ? उन्होंने पहले ये पूछा हमारे से, अगर भाई सौरभ का तो हमने मेरे नहीं है, कहाँ नहीं है। तो उसके बाद हमने उसके माता पिता बार बार नड़ते रहे, मगर वो तुम्हारा, उसने कहा भाई हमारा लड़का भी गायब है, हमारा लड़का भी गायब है। मैं आपने कहा भाई जब तुम्हारा लड़का गायब है, हमने एप्लीकेशन लिखवाई, तो तुमने क्यों लिखवाई? हम तुम्हारे लड़के को ढूंढेंगे तो हमारा मिल जाएगा। हम उसके लड़के भी ढूंढ रहे और अपने को ढूंढ रहे। वो तो घर पर बैठे। तो फिर उसने, लड़का उनका गायब था या घर के अंदर ही था? नहीं, वो तो उन्होंने कहा ये कहा ना भाई मेरा मारपीट का है, अपने लड़कों को भगा दिया और मेरा भी लड़का गायब है। अच्छा, हमने पूछा उससे भाई तुमने उसको मारा पीटा क्यों? नो बोला ये दिन भर बाहर रहा। अच्छा भाई तुमने उसको मार पीट के उसको क्यों भगाया? फिर इनको लगा कि भाई मैंने डर से भगा दिया, कभी चमार उसको मार नहीं दे मैं। मगर जब तेरे को कोई डर ही नहीं है, तने कुछ करे ही नहीं है, तो डरा क्यों? तने किस बात का डर था भाई? तने अपना लड़के को भगा दिया। अच्छा, फिर उनका रात को 22 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से ये सनौली। तो इतना बच्चा, 14 साल का बच्चा क्या रात को 20 किलोमीटर चले जाएगा? नहीं जा सकता जी। इधर ही हैं। आप ये अंदाज़ा लगाओ इस बात का कि वो 14-15 साल का बच्चा रात को सनौली पहुँच जाएगा 20 किलोमीटर पैदल? नहीं जा सकता ना जी, बिल्कुल भी नहीं। हाँ। तो फिर कहाँ मिला सौरभ आपको? आगे सुनो जी। फिर हमने उसको उसके पिताजी से पूछा, वो उसने ये जवाब दिया, मैंने तो उसको पीट के ने घर से भगा दिया। मैं भी अपने लड़के को तलाश कर रहा हूँ। मैं तलाश तो कर रहा हूँ भाई, तना अपने लड़के को तना अपने ससुराल में छोड़ कर नहीं आ रहा था। अगर वो मना करता रहा कि मैंने छोड़ गया है। फिर हमने उसकी बात तहकीकात करी उसकी जी। उसका लड़का उसकी ससुराल मिला अपने मम्मा के घर पे।
तो उसके बाद मैं आम वहाँ 4-5 बंदे गए भाई, वहाँ हमने तहकीकात करी हुई, इसका लड़का यहाँ रहा। फिर वो बोले कि भाई अड्डे पे छोले लेने गया हुआ है। उसका नाना कहने लगा भाई अड्डे पे छोले लेने गया हुआ है। तो मैं उसके घर मैं बोला भाई मैं यहाँ रुकूँ उसके घर और तुम 2 बंदे इसके साथ जाओ भाई, अड्डे पे देख के आओ भाई छोले लेने जा रहा है या और कहीं जा रहा है। तो उन्हें इतनी बड़ी लड़की भेजी, तो वो आपने उसको बुलाया कर लिया लड़के को, उसके नाना ने भेजी, अपनी पोती या कुछ भी होगा उन्हें भेजी भाई, उसको बुलाया कर लिया। तो जिस टाइम वो अड्डे पे ढूंढने गए, मैं 2 बंदे उसके साथ भेज दिए, इसी लड़की के साथ, भाई तुम भी देख के आओ, कदे ये झूठ बोल रहे हो। तो वो लड़का वहाँ से गायब हो, यहाँ से फ़ोन गया हो या उन्होंने भगाया उसके नाना ने, तो हमने वो लड़का नहीं मिले वहाँ अड्डे पे। तो मैं फिर हम 10 मिनट उसके घर ठहर गए भाई, इंतज़ार करा भाई कोई न कहीं से आ जाए। तो उसके बाद फिर हम अड्डे पर आए, हमने सनोली अड्डे पर हमने 4-5 बार ऐसे मोटरसाइकिल घुमाई, तो हमने लड़का कहीं नज़र नहीं आया। फिर हम आर थक के अपने थाने में आ गए। हमने उसके ससुराल फ़ोन करा, उसके जैसे हम उसके ससुर का फ़ोन नंबर ले गए ना, तो हमने मंगाया चौधरी साहब आपका दोता जो है यहाँ आगे नहीं आया, वो टेम्पो में बैठ गए पानीपत साइड में भाग गया। तो रात को वहाँ से पुलिस उसको पकड़ के ले आई है। कितने साल का था वो लड़का, क्या नाम था जो दूसरा बुला के लेके गया, जिसको पुलिस पकड़ के लेके आई? साहिल। साहिल। साहिल कितने साल का है साहिल? वो 14.5 साल का ये। 14.5 का। फिर क्या बताया, आगे बताएं। आगे वो उसने लाश भी उसने बरामद करवाई जी। कहाँ से? यहाँ से 1 किलोमीटर पड़ता है, यहाँ से जो यहाँ से गढ़ से बबैल रास्ता जाता है, ये रोड है ये हमारा 1 किलोमीटर दूर इधर से। हाँ 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर उधर से और 1.5 किलोमीटर इधर से, बल्कि बबैल और गढ़साने के बीच में लाश मिली उसकी ईंखों के बीच में जी। ईंख का फैसला इतना था जी किले का, यहाँ से ये दीवार लगा लो सामने वो वाली जी। क्या बताया, क्यों लेके गए, क्यों, किसने मारा, क्या कुछ देखो ये हम तो पागल हो गए थे जी, लड़का हमारे को लाश में मिला तो वो सब डाल रखा था उसके चेहरे पे, ये छाती पे, ये किसी की पहचान में नहीं आए। क्या तेजाब डाल रखा था? तेजाब डाल रखा था, ऐसा सुनने में आया है। अच्छा जी। और जो प्रशासन समय रहते कुछ कार्रवाई करता, शायद बचता नहीं बचता, वो एक अलग चीज़ आ जाती है। तो प्रशासन से यही मांग है कि भाई गरीब परिवार है, अगर किसी पैसे वाले का होता है ये परिवार तो शायद ये घटना नहीं घटती। बच्चे हैं, चल मर जाता, खेल में मर गए हो या जानबूझ के मर गए तो कोई हाथ पैर नहीं बच्चे काट सकते उसका। कहाँ से वो हथियार ले आएंगे, कहाँ से वो एसिड ले आएंगे, ये बात समझो आप। मतलब दोनों हाथ काट रखे थे? हाँ, ये यहाँ से पैर कटा हुआ है जी, और ये पर्दा भी कटा हुआ है और शरीर के अंग भी निकाले हुए कुछ, मतलब। तो क्या लगता है आपको, बच्चे इतनी बेरहमी से कर सकते हैं? अब सारी गुत्थी तो ये है जी, पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा, वो करेगा, कोई रिपोर्ट आएगी तब पता करेगा, अब करेगा, कैसे करेगा। तो जी हम तो पहले ही बहुत परेशान, हम इतना मतलब भागा दौड़ी जब लग नहीं मिला था, जब लग कर रहे थे, अब प्रशासन के ऊपर छोड़कर हम तो प्रशासन के भरोसे चल रहे हैं। भाई जो भी इसके कातिल है, जो भी इस खेल में षड्यंत्र में शामिल है, उन सबको गिरफ्तार किया जाए, हमको न्याय मिले। किस पे शक है आपको सर? शक तो जी उसके माँ पे, बाप पे, जब उनको पता था तो उन्हें कानून को गुमराह करके मतलब धोखे में रखा। ये एक अपराधी तो है कि ये अपराध नहीं है, जब तो आपको पता लग गया है तो आपको प्रशासन को बताना नहीं चाहिए। नन्हे के पास कॉल हो रहे तो नन्ना मामा भी उसके शामिल पाएंगे, कोई तांत्रिक क्रिया किया तो तांत्रिक भी माएगा, और कोई इनको पैसे सारे प्रशासन को खिला के और इनको बचाने के लिए बैठा है तो वो भी पाएगा इसमें खेल में। कुछ लड़ाई झगड़ा कभी रहा है? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था जी, ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत किया गया काम है, कोई छोटे बच्चों का काम नहीं है जी। ये तांत्रिक क्रिया का लग रहा है आपको इसमें कहीं ना कहीं? जैसे उसके हाथ पैर कटे मार को तो मतलब थोड़ा शक है, बाकी उसके साथ क्या क्या है या तो मैं माँ बाप बता सकते हैं, नन्ना मामा जो भी है उसके, या वो खुद साहिल या जो उसके साथ शामिल थे, जो भी लोग थे वो बता सकते हैं जी। हमें इतना। कितने भाई बहन हैं साहिल, ये सौरभ तो अकेला ही था अपने बाप का जी, इकलौता? हाँ जी। आप चाचा लगते हैं? हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे पास 2 गुड़िया है जी। आप कितने भाई हो? 5 भाई है जी। सौरभ जी दूसरे नंबर का है, लड़का घर में, लड़का जी। छोटे बच्चे हैं जी, सभी छोटे बच्चे हैं हमारे परिवार में। आप सौरभ के जो पापा और 5 भाई हो आप? हाँ मैं ताऊ हूँ सौरभ का जी। जी। तो छोटे बच्चे हैं, एक ये बैठा इस बराबर है और ये भाई, और लड़के इसके बराबर है, 2 लड़के, एक ये खड़ा जी, एक ये है जी।
कोई रंजिश हो किसी के साथ आपकी कभी? नहीं जी, कोई भी नहीं। हमारे गांव राम में किसी से रंजिश नहीं है, ना बहसबाजी है, किसी से ना कोई मतलब वास्ता जी। पुलिस ने प्रशासन ने आधी अधूरी लाश दे के मार को संस्कार तो करवा दिया, उसके बाद की बोटी पार्ट प्रशासन को नहीं आपको जो टांग नहीं के मिले हाथ जी, भी कोई नहीं मिला? कुछ नहीं मिला जी अब फोन तक, मिला जी, जो जिस ना फोन की बरामदगी दिखाई हमारे को छाती में कोई। से पार्ट भी निकाल रखे थे हाँ उसके। शायद को निकाल रखे थे, मैंने खुद देखी नहीं है बॉडी। ये फोटो है हमारे पे जी, दिखाएं एक बार से। सारा कुछ निकाल रखा है जी। प्रशासन पूरा उसका हाथ पैर तो टोक देगा कि नहीं देगा, वो पूछताछ तो करेगा भाई कहाँ कहाँ करे है। और जहाँ पर वो लड़का मिला था हमने डेड बॉडी के रूप में, वहाँ पर कोई खून का धब्बा नहीं था, कोई कपड़ों पे दाग नहीं था, तो वो ऐसे लगता है जी जैसे मार के रात ने मतलब लाश को। ये आप देख सकते हैं कि बड़ी बेरहमी से जो है सौरभ का गढ़ सरनाई, पानीपत का गढ़ सरनाई ये इलाका है, ये गांव है जहां पर ये घटना को अंजाम दिया गया है। दोस्तों, पुलिस को सेवा, सुरक्षा और सहयोग के लिए जाना जाता है, लेकिन बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत में, हमारे हरियाणा में जो ये कानून व्यवस्था है, ये लाचार व्यवस्था है, ये अपाहिज व्यवस्था है, इतना लोगों को परेशान कर रखा है, क्राइम इतना बढ़ गया है। अगर शायद ऐसे मौक़ों पर पुलिस प्रशासन टाइम पर कार्रवाई करे तो शायद ऐसे अपराधों को रोका जा सके, शायद उस बच्चे को बचाया जा सकता था, क्योंकि एकदम से तो ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा। क्या छोटा बच्चा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। 10 बजे 112 पर फ़ोन कराया तो 112 भी है ढूंढते तो शायद उस टाइम पे ढूंढते तो शायद बचाया जा हाँ जी, सकता था। 112 पर फ़ोन कराया का ऐसे ऐसे करके बात है, तो वे कहा लगे भाई 112 नंबर भी है, वही तुम अपने ढूंढो, हम कहाँ ढूंढेंगे। तो पुलिस थाने में दरख्वास्त दे का रहा, तो कोई पुलिस ने अगे लो कार्रवाई नहीं करी। इसका मतलब प्रशासन भी इनके साथ मिला हुआ है। हमारा तो यही आइडिया है जी, हमारा मन है जब हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो क्या सोचेंगे इंसान, ये सोचेंगे भी प्रशासन भी साथ है, जो हमारे साथ लापरवाही है बिल्कुल जी। जी। अगर शायद टाइम से ढूंढने निकलते तो हाँ, शायद बच्चा बच जाता। उस टाइम पर क्या पता बच्चा ठीक ठाक नहीं था, वो तो अगर हमारे साथ चलते प्रशासन तो क्या पता बच्चा हमारा नौकरी मिल सके था जी। जी जी थोड़ी सख्ती कार्रवाई से करता, पूछताछ सख्त करता। 5 दिन थाने के अंदर हाजिरी लगा के आते थे वे दोनों बाप बेटा, और उनको ऐसे ही सामने फिर कितने दिन के बाद डेड बॉडी मिली थी आपको? 5 दिन के बाद 5 दिन के बाद मिली थी। हाँ जी। पुलिस प्रशासन के द्वारा बहुत बड़ी लापरवाही, लगातार ये पुलिस स्टेशन में जाते रहे, डायल 112 पे भी कॉल की, शायद जी सरपंच ने थोड़ा दबाव बच्चे पे बनाया, चाहे उसको सांत्वना दियो भाई हम तुमको छुड़ा लेंगे, या मतलब ऐसा कहो भाई तेरे को कुछ नहीं होने देते, तब जाके बच्चे ने बताया। प्रशासन को बच्चे कुछ नहीं बताया, प्रशासन से नहीं बता पाया ना, सिर्फ सरपंच प्रशासन को उससे बताया। पूछ पाया लड़के से। ये उसमें क्या कह रहे थे कि भाई ये कब्जे के रहे था, ये सब बकवास है जी। आप देख सकते हैं कि हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया है और पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर पुलिस प्रशासन थोड़ा सा भी सहयोग करता, उस बच्चे को ढूंढने निकलता, दूसरे दिन भी ढूंढने निकलता, तो शायद सौरभ को बचा सकते थे, क्योंकि एकदम से उसको मारा नहीं गया होगा। 5वें दिन जो है सौरभ की लाश बरामद करी गई है, उसके हाथ कटे हुए थे, हाथ नहीं थे, आधा पैर कटा हुआ है, उसके मुँह पर, छाती पर तेजाब डाला गया था, ऑर्गन्स जो है उसके वो निकाले गए थे। बड़ी ही बेरहमी से जो है सौरभ का कत्ल किया गया। पानीपत के गढ़ सरनाई गांव का ये मामला है और आप देख सकते हैं इकलौता बच्चा था सौरभ, जेठा बच्चा था। कहीं ना कहीं तांत्रिक से भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है। परिवार वालों का पूरा शक है कि एक साजिश के तहत उनके बच्चे की जो है बलि दी गई है। पुलिस प्रशासन की एक बार फिर से बड़ी लापरवाही, सरकार को सख्त होना पड़ेगा पुलिस अधिकारियों पे। पुलिस अधिकारियों की मैं जहाँ की भी बात करूँ, हर जगह, हर शहर, हर गांव में ऐसा ही माहौल है। जब तक ऐसे पुलिस कर्मचारियों पर नकेल नहीं कसी जाएगी, इनको टाइट नहीं किया जाएगा, अपराध ऐसे ही होते रहेंगे। अपराध रुकने वाले नहीं है दोस्तों। शेयरिंग आपकी रुकनी नहीं चाहिए। लगातार सच्चाई मैं आपको दिखाती रह रहे। मांगना है तो मंदिरों में जाके मांगो, घर पे बैठ के उस भगवान को याद करो। ऐसे अपराध क्यों करते हैं दोस्तों? ऐसी ऐसी घटनाएं देखकर कहीं ना कहीं मन और दिल मतलब दहल जाता कि हो क्या रहा है हमारे समाज में, हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, आखिर क्यों? कब रुकेंगे ये जुर्म? कब पुलिस प्रशासन सख्त होगा? कब अपराधियों को सजा दी जाएगी ताकि अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचें? मैं पुष्पा शर्मा, लगातार सच के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग,
सच, हर एक फील्ड से सच मैं ऐसे ही आपको दिखाती रहूँगी। जय हिंद, जय हरियाणा।